हाय स्टूडेंट, चलो आज हम पीएच एंड पीओएच कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोग पीएच के बेसिक कॉन्सेप्ट को देखा था, तो चलो आज हम आगे बढ़ते हैं। चलो आज हम देख लेते हैं कि पीएच एंड पीओएच कॉन्सेप्ट में हम जो सॉल्यूशन देखे थे, ठीक है, ये दो तरीके के हो सकते हैं। पहला क्या हो सकता है, एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, पहला है और दूसरा क्या होगा, बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब एसिड सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन, अब कौन सा सॉल्यूशन एसिड है, कौन सा सॉल्यूशन बेसिक, ये हमको देखने से तो पता नहीं होगा, तो इसको टेस्ट करना रहता है। तो टेस्ट करने के लिए एक आता है लिटमस पेपर। क्या आता है? लिटमस पेपर, लिटमस लिटमस पेपर, लिटमस पेपर आता है। और ये लिटमस पेपर दो तरीके का होता है, एक होता है रेड और एक होता है ब्लू। एक रेड लिटमस पेपर होता है और दूसरा क्या होता है, ब्लू लिटमस पेपर होता है, ठीक है। इसी लिटमस पेपर से हम लोग क्या करते हैं, कौन सा सॉल्यूशन एसिड है, कौन सा सॉल्यूशन बेस है, पहचानते हैं। और ये जो लिटमस पेपर होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये एक लाइकेन से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? लाइकेन, लाइकेन से प्राप्त होता है। और ये एक सिम्बायोटिक जीवन व्यतीत करता है लाइकेन। और लाइकेन में दो होते हैं, एक एल्गी होता है, एल्गी भी इसमें होते हैं, और प्लस फंगी भी होते हैं, ठीक है। दो चीज ध्यान रखिएगा। तो लिटमस पेपर लाइकेन से प्राप्त होता है, जो कि सिम्बायोटिक जीवन व्यतीत करता है, जो कि एल्गी और फंजाई से मिलकर बना होता है। और लिटमस पेपर दो तरीके का होता है, एक रेड लिटमस पेपर और दूसरा है ब्लू लिटमस पेपर। अब ये सॉल्यूशन है, एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन। तो एसिडिक सॉल्यूशन क्या करता है कि एसिडिक सॉल्यूशन जो ब्लू लिटमस पेपर होता है, ब्लू, ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देता है, वो रेड कर देता है, ठीक है। और रेड लिटमस पेपर पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालता, मतलब रेड लिटमस पेपर का कोई कलर चेंज नहीं हुआ। लेकिन जो बेसिक सॉल्यूशन होता है वो क्या करता है, वो रेड लिटमस पेपर को क्या कर देता है, ब्लू कर देता है। क्या कर देता है? ब्लू कर देता है। और ये ब्लू पर कोई इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो रेड लिटमस पेपर जो होता है, वो रेड लिटमस पेपर पर एसिडिक सॉल्यूशन का इफेक्ट क्या होता है कि वो नीले को लाल कर देता है और लाल पर कोई इफेक्ट नहीं प्रदर्शित करता। और जो क्षारीय विलयन होता है, बेसिक सॉल्यूशन होता है, वो लाल को नीला कर देगा और नीले पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो लिटमस पेपर से हम कोई भी सॉल्यूशन को पहचान सकते हैं कि कौन सा विलयन अम्लीय विलयन है और कौन सा विलयन क्षारीय विलयन है। चलो, तो ये तो विलयन की बात हुई। अब देखो, हम जब सॉइल टेस्ट करते हैं तो सॉइल टेस्ट में हमको दो तरीके की मिट्टी मिलेंगी, तीन तरीके की मिलेंगे, एक अम्लीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी और एक उदासीन मिट्टी मिलेंगे, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं कि तो मिट्टी, सॉइल, सॉइल जो होगा हमको तीन तरीके का मिलेगा होगा। पहला क्या होगा, एक एसिडिक सॉइल, दूसरा क्या होगा, बेसिक सॉइल, और तीसरा क्या होगा, न्यूट्रल न्यूट्रल सॉइल, ठीक है। तो तीन तरीके के सॉइल मिलेंगे, एसिडिक सॉइल, बेसिक सॉइल और न्यूट्रल सॉइल, ठीक है। अब एसिडिक सॉइल में क्या होगा कि इसमें हाइड्रोजन आयन ज्यादा होगा, एसिड है तो हाइड्रोजन आयन ज्यादा होगा और हाइड्रोक्सिल आयन कम होगा। और बेसिक सॉइल में क्या होगा, इसमें हाइड्रोक्सिल आयन ज्यादा होगा और हाइड्रोजन आयन क्या होगा, कम होगा। और इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे, ये ध्यान रखना। और प्रत्येक फसल के लिए क्या होता है कि जो पीएच वैल्यू होता है वो अलग अलग होता है। कोई एसिडिक सॉइल में ग्रो करता है, कोई बेसिक सॉइल में ग्रो करता है, कोई न्यूट्रल सॉइल में ग्रो करेगा। तो जैसे कि मान लो कोई सॉइल क्या कर रहा है कि एसिडिक सॉइल में मान लो एक सॉइल है, एक सॉइल कितना है, 6.5 पीएच पर ग्रो कर रहा है, ठीक है। 6.5 पीएच पर ग्रो करेगा, ये कोई फसल है, क्रॉप है जो 6.5 पीएच पर ग्रो करेगा। लेकिन इस सॉइल की जो पीएच वैल्यू है वो कितना हो गई है, 2.5 हो गई है। क्या हो गई है? 2.5।
देखो पहले कोई भी फसल मान लो 6.5 pH पर ग्रो कर रहा है, लेकिन उस वहाँ की मिट्टी की जो अम्लता है वो 2.5 हो गई। तो इस मिट्टी को क्षारीय करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो ध्यान रखना, अगर कोई मिट्टी अम्लीय है तो अम्लीय को क्षार करने के लिए हम लोग उसमें क्या मिलाते हैं? तो उसमें मिलाते हैं चूना, CaO, जिसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। ये चूना है। अम्लीय मिट्टी को क्षारीय करने के लिए ध्यान रखिएगा कैल्शियम ऑक्साइड मिलाया जाता है। ठीक है। अब दूसरी बात, और क्षारीय मिट्टी को अम्लीय करना है। ठीक है, क्षारीय मिट्टी को अम्लीय करना है तो उसमें क्या मिलाया जाता है? तो उसमें मिलाया जाता है जिप्सम, जिप्सम मिलाया जाता है। और जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CaSO4 2H2O। ध्यान रखिएगा, Ca कैल्शियम सल्फेट, 2H2O होता है, जिप्सम का सूत्र होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया। और ये न्यूट्रल में तो दोनों बराबर होते हैं। तो एसिडिक सॉइल, ध्यान रखिएगा कि अम्लीय मिट्टी को अगर हमको क्षारीय में कन्वर्ट करना है, क्षार की ओर ले जाना है, तो उसमें चूना मिलाएंगे, कैल्शियम ऑक्साइड मिलाएंगे। और क्षारीय मिट्टी को अम्लीय करना है तो उसमें क्या मिलाएंगे? जिप्सम मिलाएंगे। ये जिप्सम आपको समझ में आ रहा होगा कि इसी जिप्सम से क्या होता है कि इसी जिप्सम को जब हम गर्म करते हैं ना, हीट करते हैं, तो इससे बनता है CaSO4 और हाफ H2O बनता है। ठीक, इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको क्या बोला जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये जिप्सम को जब गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, फॉर्मूला भी याद रखना पड़ता है। अब आप ये देखिए, इसमें अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहे कि इसमें कितना % वाटर लॉस हो रहा है, तो बहुत लोग बता भी सकते हैं और बहुत लोग नहीं भी बता सकते हैं। तो चलो इसको हम लोग देखते हैं कि कितना % वाटर लॉस हो रहा है। देखो यहाँ पर 2H2O है और यहाँ पर हाफ H2O है। अगर मैं इस H2O को देखूं तो चलो मान लो इसको दो भाग में बांट देता हूँ, एक भाग एक और एक भाग एक, मतलब एक H2O A है, एक H2O A है। ठीक है, अब आपको क्या दिख रहा है कि कितना भाग है बचा है इसमें? हाफ। अब एक भाग का आधा कर दे रहा हूँ, मतलब ये भाग बचा हुआ है। ठीक है, और ये जो 3 पार्ट है, 3 पार्ट क्या हो गए हैं? लॉस हो गए। मतलब अब इसमें देखिए, इसमें क्या होता है कि देखिए कि ये 3 भाग क्या हो जा रहा है? लॉस हो जा रहा है। तो 3 हो गए और इसमें बचे कितने? 4 भाग, तो 4 हो गए। अब इसको क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, % निकालना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 25 हो जाएगा और 25 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे 3 से तो कितना हो जाएगा? 75%। मतलब जिप्सम में क्या होता है, जिप्सम को जब गर्म करते हैं तो 75% वाटर लॉस हो जाता है, जिससे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज कहाँ किया जाता है? तो इसका यूज किया जाता है जैसे मूर्तियां बनाने में, हड्डियों को जोड़ने में, ये सारी चीजें में। ठीक है, चलो अब हम पीएच और पीएच कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि क्या है कि उसके फॉर्मूला को देखेंगे। लेकिन फॉर्मूला को देखने से पहले मैं आपको पीएच पीएच कॉन्सेप्ट को पढ़ाने से पहले लॉग वैल्यू पढ़ाना चाहूंगा, क्योंकि पीएच जो होता है वो लॉग से रिलेटेड होता है। तो चलो हम लॉग से देख लेते हैं क्या होता है। तो लॉग जानने के लिए हमको सिर्फ ध्यान रखिएगा, लॉग के कुछ वैल्यू याद रखना पड़ेगा और कुछ फॉर्मूले, फिर आपको पीएच से रिलेटेड जो क्वेश्चन रहेंगे वो बन जाएंगे। तो चलो देख लेते हैं कुछ लॉग वैल्यू। चलो लॉग वैल्यू, लॉग वैल्यू, ठीक है। अब देखो लॉग वैल्यू, अगर मैं बोलता हूँ कि लॉग 1 की वैल्यू कितनी होती है, तो लॉग 1 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। ठीक है, इसके बाद लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.30 होती है। लॉग 3 की वैल्यू कितनी होती है? 0.47 होती है। ठीक है, और log 4 की वैल्यू कितनी होती है? 0.60 होती है। और log 5 की वैल्यू कितनी होगी? 0.70 होगी। log 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.77। log 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.84 हो जाएगी। log 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.90 हो जाएगी। और log 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.95 हो जाएगी। और log 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 1 हो जाएगी। ये लॉग वैल्यू है, इसको याद कर लीजिएगा।
और ये सारी चीज़ें हमको पीएच में यूज हो सकते हैं। तो चलो अब इसके लॉग की कुछ फार्मूला देख लेते हैं। तो तीन ही फार्मूला आपको याद रखना है। ध्यान रखना है कि अगर लॉग कोष्टक में कोई गुणे में है, जैसे a इंटू बी है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लॉग a प्लस लॉग क्या हो जाएगा b। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बुरा वाला प्लस में हो जाता है, या ये रहेगा तो ऐसे हो जाएगा। तो दूसरा फॉर्मूला क्या याद रखना है कि लॉग जैसे a बट्टे b है, कोई भाग में है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग a माइनस क्या हो जाएगा, लॉग बी। तो जो भाग वाला रहता है वो क्या हो जाता है, गुणन। तीसरा फॉर्मूला आपको क्या याद रख लेना है, जैसे कि कोई है लॉग, जैसे a के पावर m है, तो ये जो पावर में है m है, ये m सामने आ जाएगा, इसके आ जाएगा, तो m सामने आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, और ये क्या हो जाएगा, लॉग a। तो ये जो तीन फार्मूला है, इस तीनों फार्मूला को आपको याद कर लेना है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। तो चलो इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इन्हीं फार्मूला को हम लोग पीएच में यूज करेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। देख लेते हैं, जैसे सपोज मान ले आपके पास, जैसे ये लॉग वैल्यू आपको 10 तक याद रखना है, और ये अप्रोक्स वैल्यू लगभग वैल्यू है। बुक में हो सके तो आगे पीछे थोड़ा दे सकता है, जैसे ये 0.77 है, 4 डिजिट का रहता है, या तो हम टू डिजिट के लिए है, क्योंकि हमको इससे ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अगर जो नॉन मैथमेटिक्स वाले हैं इतना भी याद रखते हैं तो काफ़ी है, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। चलो जैसे कि मैं, जैसे अगर मैं पूछता कि log 2 की वैल्यू कितनी है, तो 0.30, ठीक है, ये तो आराम से बता देंगे। लेकिन अगर आपके पास एक क्वेश्चन आता कि क्या है, log 15, ठीक है, log 15 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को log 15 की वैल्यू तो पता नहीं है, लेकिन हम आराम से सोल्व कर सकते हैं। कैसे सोल्व कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं कि log 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि 5 3 कितना होता है, 15 होता है। अब हम क्या करेंगे, ये गुणा में है, इसको इस फॉर्मूला का यूज करके कन्वर्ट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये log 3 प्लस log कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब ये आराम से सॉल्व हो जाएगा। log 3 की वैल्यू कितनी होती है, 0.47 होती है, ठीक है, प्लस log 5 की वैल्यू कितनी होती है, 0.70 होती है, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 7 जीरो कितना हो जाएगा, 7 7 4 11 की 1, ठीक है, और इधर 1 पॉइंट इतना हो जाएगा, ठीक है। तो 1.17 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक इस तरीके से सॉल्व कर लिए। log 15 की वैल्यू हमको नहीं भी पता है, लेकिन हम लोग कैलकुलेशन कर लिए। चलो एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं इसी टाइप से। जैसे अगर कोई पूछता आपसे कि log 30 की वैल्यू क्या है, तो log 30 की वैल्यू तो हमको पता नहीं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, log इसको तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं, तो 2 इंटू 3, 2 3 6 होता है, और 6 पंचे कितना होता है, 30 होता है। अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, log 2 प्लस log 3 प्लस log 5 ऐसे तोड़ सकते हैं। अब देखो log 30 की वैल्यू पता नहीं था, लेकिन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.30 होती है, ठीक है, और log 3 की वैल्यू कितनी होती है, 0.47 होती है, प्लस log 5 की वैल्यू कितनी होती है, 0.70 होती है, और सभी को जोड़ देंगे। तो अभी हम जोड़े थे, इसको जोड़ देंगे, जोड़ते हैं 0 0 7 7 का कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 4 11 हो जाएगा, और 11 3 कितना हो जाएगा, 11 3 14 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1.47 आएगा, मतलब log 30 की वैल्यू कितनी आ गई, 1.47 आ गई। इस तरीके से आप इस फॉर्मूला का यूज करके इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब इस फॉर्मूला से देखते हैं कि इस फॉर्मूला के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो जैसे अगर आपके पास ऐसे दिया है log, ठीक है, log दिया है 6/2 दिया है,
ठीक, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, या इसको क्या दिया है लॉग, log 5/2 दिया है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, log ये 5 हो जाएगा, ठीक है, माइनस log कितना हो जाएगा, क्योंकि भाग वाला माइनस में चले जाता है, log 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो log 5 की वैल्यू 0 पॉइंट कितना होता है 70 और log 2 की वैल्यू कितना है 0.30 होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, log 70 में घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -40 सॉरी 0.40 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस फॉर्मूला का यूज करके भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने से बना करके और क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा कि log 2/5 लिखा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये भाग में है, ये चले जाएगा तो किस में चले जाएगा गुणा में, तो क्या हो जाएगा ये log कितना हो जाएगा 2 माइनस log कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो log 2 की वैल्यू कितना होता है 0.30 और log 5 की वैल्यू कितनी होती है 0.70, ठीक है। अब देखो ये प्लस है माइनस, प्लस माइनस हमेशा घटता है और आंसर बड़ी संख्या को देखकर, तो बड़ी संख्या के पहले क्या है यहाँ पर माइनस के निशान है तो माइनस में से आएगा, तो इसका आंसर क्या होता है 0.40 हो जाएगा। इस तरीके से उसमें प्लस में आता है क्योंकि बड़ी संख्या के पहले प्लस का निशान था, ठीक है। तो इस फॉर्मूला का यूज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं लॉग वाले। बस आपको ध्यान रखिएगा कि लॉग वैल्यू सिर्फ 10 तक ही याद रखना है, उससे ज्यादा याद नहीं रखना है। अगर मैं पूछता कि log 10 की वैल्यू क्या होगी, तो देखना हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलो जैसे अगर मैं पूछता हूँ कि log 10 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, तो अच्छा ये बताओ log 10 की वैल्यू तो आपको पता है 1 है, ठीक है, तो अप्रोक्स वैल्यू इसलिए बोला क्योंकि लगभग आंसर आ जाता है। log 10 की वैल्यू कितने आए 1 आती है, ठीक है, तो ये आती है कि नहीं आती है, तो चलो अच्छा log 10 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 2 into 5 लिख सकते हैं, ठीक है, और log 2 जो मल्टीप्लीकेशन में रहता है वो प्लस में हो जाता है, तो log 2 प्लस log कितना हो जाता है 5। अब देखो log 2 की वैल्यू कितना आता है 0.30 प्लस log 5 की वैल्यू कितना है 0.70 आता है, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1.0 आएगा, ठीक है, 0 आएगा, जो लगभग एक ही है, ये इसको एक ही बोलते हैं, तो ये आंसर 1 है, ठीक है। देखो फार्मूला में हम लोग पुट किए और आंसर ले आए, ठीक है। अब चलो इस फार्मूला से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि जो पीएच में है यही फार्मूला आपको यूज करना है, ठीक है। चलो देखते हैं। जैसे कि अगर आपके पास एक क्वेश्चन दिया है कि log 10 की पावर में 5 दिया है, इसका आंसर कितना होगा, ठीक है, ठीक, तो आपको ये इस टाइप से फार्मूला दिख रहा है, तो इसके बराबर ये होता है, तो देख लेते सॉल्व करते हैं। तो log 10 की पावर में क्या है 5 है, देखो पावर 5 पावर में है तो ये कहाँ आ जाएगा सामने आ जाएगा, और ये log कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब देखो 5 log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, आपको पता है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 5। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है। लेकिन अगर ये 10 की जगह कोई दूसरा संख्या रहता तो उसको कैसे सॉल्व करते, चलो देख लेते हैं। जैसे जैसे मान लो ये क्या रहता कि log 2 के पावर में क्या रहता 5 रहता, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, log 2 के पावर में क्या है 5 है, ठीक है, इसी टाइप का फॉर्मूला दिख रहा है तो इस टाइप से बनाना है, तो 5 पावर में है तो ये सामने आ जाएगा और इधर क्या हो जाएगा log 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 और log 2 की वैल्यू आपको पता है 0 पॉइंट कितना होता है 30 होता है, और इसको पूरा करेंगे तो 3 पीछे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो 1.50 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। एक बात और ध्यान रखना कि इसमें आपको जैसे पीएच निकालेंगे, पीएच का फॉर्मूला नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और उसमें ये ध्यान रखना है जो बुरा करने वाला आता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे कंफ्यूजन भी होता है, तो इस बात को ध्यान रखना, इस बात को नोट कर लेना
कि ध्यान रखना कि माइनस का गुणा अगर माइनस से करते हैं तो आंसर किस पर आएगा, प्लस पे आएगा, या माइनस का गुणा किससे करते हैं, प्लस से करते हैं तो आंसर माइनस में आएगा, या प्लस का गुणा किससे करते हैं, माइनस से करते हैं तो आंसर माइनस में आएगा, और प्लस का गुणा हम लोग प्लस से ही करते हैं तो आंसर प्लस भी आता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको, ये जो मैथमेटिक्स का बेस है, आगे बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं लेकिन ये कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज के लिए यही समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि भी इस तरह का नॉलेज ले सकें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपको कुछ ज़रूरत है जैसे कि और वीडियो बनाने के लिए तो हमको मोटिवेट करें, हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाएंगे ताकि आपका नॉलेज इनहेंस हो सके। तब तक के लिए आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।